नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में मुख्य बातें जानेंगे और उसके बाद जो परीक्षा में पूछे गए बार-बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। 20 प्रश्न लाया हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले यह आपके सामने कोशिका का चित्र है। आप देख सकते हैं ये कोशिका है और इसके ये भाग हैं। बीचों बीच इसके केंद्रक स्थित होता है, ये यहाँ पर केंद्रक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कमरे की दीवार होती है ना और अंदर हम बैठते हैं, उसी प्रकार इसके कमरे की कोशिका की दीवार होती है, ठीक है, जिसको कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर भाग होते हैं कोशिका के अंदर, जैसे कमरे के अंदर हम बैठते हैं, आदमी बैठते हैं ना, अलग अलग आदमी, माता पिता भाई बहन, वैसे ही कोशिका के भाग हैं अलग अलग, जैसे प्लेज्नियम झिल्ली। उसके बाद में लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। राइबोसोम जो केंद्र पाए जाते हैं। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। और ये क्षुद्र अंतर्प्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका होती है, ठीक है। और एक होता है कोशिका द्रव्य, जैसे कमरे के अंदर हवा भरी हुई होती है वैसे ही कोशिका के अंदर द्रव्य भरा हुआ होता है। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो अब इसके प्रमुख कार्य, कोशिका के प्रमुख भाग और उनके कार्य देखिए। कोशिका के भाग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है, जैसे दरवाजे हमारे कमरे के अंदर गेट होता है, वहाँ से हम आते जाते हैं बाहर अंदर, तो उसी प्रकार है पदार्थ का अंदर या बाहर आना जाना नियंत्रण कौन करता है, यानी गेट का कार्य करता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। झिल्ली को नियंत्रण द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसमें सभी कोशिकांग स्थित रहते हैं, ठीक है। यानी ये कार्यस्थल है, सभी कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं उनका कार्यस्थल क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। उसके बाद में आप देखते हैं केंद्रक, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, डीएनए रखता है कोशिका के अंदर ही, डीएनए आरएनए होता है, ठीक है, जिससे हमें पहचान करते हैं मानव की कि ये बेटा है वो उसी का है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, ठीक है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं कोशिका का। उसके बाद में यहाँ है यार अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका क्या होती है, प्रोटीन व वसा का निर्माण और परिवहन करती है, यानी ये नेटवर्क का कार्य करती है, प्रोटीन वसा का निर्माण और परिवहन, याद रखना, यही परीक्षा में बार बार पूछते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को, याद रखना आपको। और गोल्जी को, गोल्जी का वो पदार्थों की पैकिंग का और स्राव का कार्य करता है, यानी पैकिंग हाउस कहेंगे तो किसको कहेंगे, गोल्जी को कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में लाइसोसोम, उसके बाद में लाइसोसोम, लाइसोसोम है वो अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है हमारे शरीर कोशिका के अंदर, तो कोशिका को है वो लाइसोसोम को क्लीनर क्लीनर भी कहते हैं। और इसको कई कई बार क्या होता है कि कोशिका है वो आघातों के कारण एक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है लाइसोसोम, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, या क्लीनर भी, लाइसोसोम को क्लीनर भी कहते हैं, साफ करने का कार्य करता है। केवल बातों में प्लास्टिड, प्लास्टिड है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, यानी इसको पौधे के अंदर हरियाली हाउस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, सुरक्षा और आकार प्रदान करती है पौधे को, भित्ति है वो पौधे के कवच का कार्य करती है कोशिका, पादप कोशिका की। उसके बाद में ये आपके सामने है वेक्सूल है वो जल लवण पोषक तत्वों का भंडारण करता है, ठीक है, स्टोर रूम है ये इसका। उसके बाद में शॉर्ट रूप में आपको और देखा रखा है, यहाँ पे देखिए, केंद्र का वो कोशिका पर नियंत्रण का कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, और राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और गोल्जी बॉडी है वो पैकिंग का कार्य करती है, ठीक है। अब हमें पता है कोशिका कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, और कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से श्वसन प्रक्रिया द्वारा श्वसन के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ठीक है। यानी जो हम खाना खाते हैं उसको, उससे ग्लूकोज बनती है, और उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता लेकर श्वसन प्रक्रियाओं और ऊर्जा उत्पादन करे वो कोशिका के अंदर कौन करे, माइटोकॉन्ड्रिया करे, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। उसके बाद में खोज, देखिए खोज, हाँ कोशिका की, इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, रीट में पक्का आएगा एक प्रश्न अगर कोशिका से प्रश्न आएगा तो। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज अब रॉबर्ट हुक ने की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में, हुक ने मरी हुई कोशिका देखी थी, और जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूएन हुक ने की थी। याद रखना है, जीवित लिव, इसके अंदर क्या नाम आ रहा है, लिव, LIV, लिव, लिव यानी जिंदा, ठीक है। तो इस लिव से याद रखना है आपको जिंदा, तो जिंदी कोशिका की खोज किसने की थी, लिवेन होप ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। और ये याद रखने की आपको आगे ट्रिक दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1838 39 में दिया था, ठीक है।
उसके बाद में ये आगे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। उसके बाद में आप देखेंगे नई कोशिका या कोशिका सिद्धांत है वो स्वीडन और स्वान ने दिया था, और उस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था वो रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 में। नई कोशिका पुरानी से, ठीक है, यानी आगे बढ़ाने का कार्य किया था इन्होंने। बस इतना याद रखना आप। प्रश्न संख्या 1, अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोशिका की खोज है वो किसने की थी? तो अभी देखा है हमने, कोशिका की खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न संख्या 2, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी अब हम पढ़कर आए हैं, स्लाइडन और स्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर ए होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, क्या कहता है? कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा? तो कोशिका को जीवन की इकाई है वो रॉबर्ट ब्राउन ने, स्वान ने, स्लाइडन ने, डार्विन ने। तो जीवन की इकाई नाम दिया था वो स्वान ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वान। उसके बाद में कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना, पदार्थों का आवागमन नियंत्रण करना, डीएनए बनाना, जल संग्रह करना। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य अभी हम पढ़ कर आए हैं कि पदार्थों का आवागमन नियंत्रण कौन करता है? दरवाजे का काम करता है। जैसे कमरे के अंदर दरवाजा है वो आने जाने को नियंत्रित करता है ना, वैसे ही कोशिका के अंदर दरवाजे का कार्य कौन करता है या गेट का कार्य करता है? पदार्थों का आवागमन नियंत्रण करना। इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, शक्ति गृह, क्लीनर और झिल्ली। कोशिका का मस्तिष्क तो केंद्रक हो जाएगा, और कोशिका का शक्ति गृह इसका सही आंसर होगा पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लीनर तो लाइसोसोम होगा, अभी हम पढ़ कर आएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, राइबोसोम राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट नष्ट करना, जल संग्रहण करना। तो राइबोसोम का अभी अब पढ़ के आएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, केंद्रक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डीएनए, एटीपी, ग्लूकोज। एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ग्लूकोज है वो हम खाना खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद में ग्लूकोज बनता है वो लिपिड या बस। तो केंद्रक में पूछा तो डीएनए पाया जाता है, डीएनए और आरएनए वो केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या ये होगा 8, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी का मुख्य कार्य क्या था? ऊर्जा बनाना, पदार्थों की पैकिंग और स्राव, प्रोटीन बनाना, नियंत्रण करना। तो गोल्जी का मुख्य कार्य था पदार्थों की पैकिंग करना और स्राव करना, हमने अभी ऊपर देखा है। उसके बाद में देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, ऊर्जा केंद्र, नियंत्रण केंद्र और झिल्ली। तो ऊर्जा केंद्र तो केंद्र को कहते हैं, नियंत्रण केंद्र तो केंद्र करता है, और इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। हम ऊपर सबसे पहले पढ़ कर आए हैं आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पादप कोशिका में कौन सा भाग अतिरिक्त होता है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पादप कोशिका के अंदर अलग से होती है कोशिका भित्ति, सी आंसर होगा इसका। यानी जो पेड़ के ऊपर जो छाल देखते हैं ना हम, जिसे हम छोड़ा कहते हैं, वही होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में मेलानिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, केरोटीन। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण है वो है, देखो पौधा है उन्हें हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिका राइबोसोम केंद्र, गोल्जी तंत्र और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा बी। नियंत्रण केंद्र कौन होता है? केंद्र करता है पूरी कोशिका को नियंत्रित। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, कहता है वेक्सोल का मुख्य कार्य क्या है? तो वेक्सोल का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट नष्ट करना, बी है वो ऊर्जा व लवण संग्रह करना, सी ऊर्जा देना, डी प्रोटीन बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल व लवण संग्रहण करना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14, पशु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? पशु की कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका भित्ति राइबोसोम। हमें पता है कि कोशिका भित्ति है वो केवल और केवल पौधों में पाई जाती है, मतलब छोड़ा है, जो पेड़ का तना होता है उस पर जो छाल होती है जिसको हम छोड़ा कहते हैं मारवाड़ी में, तो उस वो कोशिका भित्ति ना तो आदमी में पाई जाती है ना जानवरों में पाई जाती है, केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है वो। प्रश्न संख्या 15, कोशिका में एटीपी कहाँ बनती है? कोशिका में एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, कोशिका झिल्ली बनी होती है केवल प्रोटीन से, केवल लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी होती है? केवल प्रोटीन से, केवल लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। तो कोशिका झिल्ली है वो बताइए आप किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? कोशिका का जो द्रव्य होता है ना वो कहाँ पाया जाता है? झिल्ली और केंद्र के बीच में, केंद्र के अंदर बाहर और झिल्ली पर।
तो कोशिका द्रव्य है वो झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। और उसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। सबसे बड़ी कोशिका अमीबा की, मानव अंडाणु की, शत्रुमुर्ग का अंडा, नसिका कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा शत्रुमुर्ग का अंडा होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है वो। प्रश्न संख्या 19 में जीवाणु की कोशिका कैसी होती है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय दोनों। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा भी है, अच्छे से तैयार कर लेना। जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय पौधों जैसी। तो इसका सही आंसर होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसका सही आंसर होगा बी, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली युक्त होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता है। ये अंतर होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, याद रखना आपको, ये भी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न संख्या 20, पादप कोशिका में भोजन निर्माण का स्थान कौन सा है? पादप कोशिका में भोजन निर्माण का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक और लाइसोजोम। तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने है बी, क्लोरोप्लास्ट। यानी पेड़ की पत्ती में ही तो भोजन बनता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट।